नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी में आज टॉपिक है विविध। इससे संबंधित इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच, वर्गीकी के पिता कार्लोस लिनियस, आनुवांशिकी के पिता जीजे मेंडल, इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान वेयर, वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और बैक्टीरियोफेज की खोज डॉर्ट हिलेरियल ने की थी। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक यानी रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर, आधुनिक आनुवांशिकी टीएच मोर्गेन, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, सूक्ष्म जैविकी लुईस पास्चर। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिपोक्रेटस, तुलनात्मक रचना जी क्यूवियर, विकिरण आनुवांशिकी एच.जे. मूलर, जीरोंटोलॉजी के जनक हैं वाल्डीमियर कोर्नेचेवस्की, जंतु विज्ञान अरस्तु, आधुनिक शारीरिकी एंड्रियस बिसैलियस, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, एंड्रोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, जीवाश्म विज्ञान लियोनार्दो दा विंची, माइक्रोस्कोप मार्सेली मालपीजी। अगला है उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रिज, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक हैं कार्ल ई वान वेयर। कुछ विशेषताओं युक्त पौधे, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा लेमना, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा सेक्यूया जाइकेटिया, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टिस, सबसे छोटा जियोस्पर्म पौधा जामिया पिग्मिया, सबसे विशाल कैक्टस सीरियस जाइनिटिस, सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम। अगला है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउनसोनिया, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एंजुला, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हेल्पापेपस ग्रेसिलियस, जड़ विहीन एंजियोस्पर्म एल्ड्रोवेंडा, सबसे कठोर कास्ट हार्ड विंकी वाइनेट, सबसे हल्की कास्ट ओक्रोमो लागोद सबल्सन, सबसे बड़ा पादप अंड साइकस, सबसे लंबी जड़ वाला पौधा इंडनसोनिया डिजिटेटा, सबसे अधिक आयु वाला पौधा प्यूरेमाइंडी, सबसे बड़ा आर्किड ग्रामेटोफाइलम स्पेसियोसम, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे छोटा पादप पुष्प उल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल, सबसे छोटा ब्रायोफाइट जियोपिस, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका, सबसे सूक्ष्म पादप बीज आर्किड, सबसे बड़ा फूल लोडोसिया, सबसे बड़ा
ऑर्किड पुष्प, फ्रेमीपीडियम काटेडम। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा आफियोग्लोसम। सबसे बड़ा पुमंग साइकस। प्रोरहित पादप राइजोफोरा। सबसे बड़ा बीज लोडोकिया। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे बड़ा कपि गौरिल्ला। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा स्तनी नील व्हेल। सबसे आदि प्राइमेट लैमर। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर। सबसे बड़ा जीवित सर्प यानी अजगर। सबसे बड़ा सिपी यानी ट्राइटेंकना। सबसे बुद्धिमान कप चिंपैंजी। सबसे छोटा कप गिब्बन। सबसे बड़ा मेढक राना गोल्थिया। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड जरायु छिपकली फ्राइयोसोम। सबसे आदि मोलस्का कीटोडर्मा। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे आदि हेलमिन्थीज प्लेनेरिया। सबसे आदि एनेलिड पॉलीगार्डियस। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज। सबसे व्यस्त अंग हृदय। अंडज प्रजनन स्तनी डक बिल प्लेटिपस। सबसे बुद्धिमान होमोनीडा मनुष्य। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनीडेल स्विफ्ट। सबसे आदि स्तनी अकेडीना। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ी अस्थि फीमर। जरायुज मत्स्य स्कोलियोडान। जरायुज आर्थ्रोपोडा बिच्छू। जरायुज सर्प वाइपर व समुद्री सर्प। एकमात्र विषैली छिपकली होलोडर्मा। सर्वाधिक विषैली मछली स्टोन मीन। अंड जरायुज स्तनी कंगारू। सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कीवी, जो उड़ नहीं पाता है वो है कीवी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी लीवर। सबसे लंबी कोशिका यानी तंत्रिका नर्वस सिस्टम। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा पेरिपेटस। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जाइजेंटोसोरम। आविष्कार व आविष्कारक, रक्त परिसंचरण तंत्र के आविष्कारक कौन है? विलियम हार्वे। मलेरिया के रोगाणु के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स लवेरान। पोलियो टीका के जॉन ई साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने की थी। पोलियो ड्रॉप यानी एल्बर्ट सोविन ने पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? यानी पिनकस। हृदय प्रतिरोपण शल्य की जो खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बोनार्ड ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। कुष्ठ रोग रोगाणु की खोज किसने की थी? हेंसन ने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तपेदिक के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। डिप्थीरिया के रोगाणु के खोज किसने की थी? क्लेवस व बजरनिंग ने की थी। एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने की थी। विटामिन ए की मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की मैकुलन ने की थी। विटामिन ए की मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की यूजोक्ट होलकट ने की थी। विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी। अगला है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लीवेन हॉक ने की थी। एंटीजन की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व वेस्ट ने की थी। डीडीटी की खोज पाल मूलर ने की थी। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? आर्थर बर्ग व वाटसन ने की थी।
डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी खोज किसने की थी? वाटसन व क्रिक ने की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज लिस्टर ने की थी। एलएसडी की खोज की थी हाफमैन ने। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। क्लोरोमाइसिटिसिन की खोज जो है बर्क होल्डर ने की थी। आरियोमाइसिन की खोज डगर ने की थी। निसर्पिन की खोज जल वकील ने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज जो है वाल्टन लिलेहट ने की थी। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा लुई पास्चर। होम्योपैथी चिकित्सा हैनीमैन। टीका लगाना एडवर्ड जेनर। टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। स्टेथोस्कोप की खोज रेने लैनक ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन वाक्समैन ने की थी। सर्वप्रथम परख एनालिसिस कौन था? स्टेप्टो एडवर्ड्स था। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। RH कार्क की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। क्लोरोक्विनीन की खोज रेबी ने की थी। कालाजार की चिकित्सा की खोज US ब्रह्मचारी ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। क्लोरोफार्म निषेचक की खोज जेम्स सिप्सन ने की थी। पेनिसिलिन की खोज A फ्लेमिंग ने की थी। डायबिटीज चिकित्सा की खोज बेंटिंग ने की थी। पीत बुखार की चिकित्सा की खोज रीड ने की थी। प्लेग व पेचिस चिकित्सा की खोज कीटा जाओ ने की थी। BCG का टीके की खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट वीनबर्ग ने की थी। सिफिलिस की चिकित्सा की खोज पॉल एरिक ने की थी। पौधे से प्राप्त होने वाली औषधियाँ यानी चाय से थीन मिलती है। चाय में थीन पाई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अफीम में हीरोइन पाई जाती है। कवक में पेनिसिलिन पाई जाती है। बेलाडोना में एंट्रोपिन पाई जाती है। बेलाडोना में एंट्रोपिन पाया जाता है। हाथी प्राणियों के जीवन काल हाथी 47 वर्ष, हाथी की आयु 47 वर्ष होती है। घोड़ा की आयु 27 वर्ष होती है और बाघ की 19 वर्ष होती है। कुत्ते की 16 वर्ष होती है। भैंस की आयु 20 वर्ष होती है। ऊँट की आयु 20 वर्ष होती है। गाय की 18 वर्ष, बकरी 17 वर्ष, सुअर 14 वर्ष, बिल्ली 15 वर्ष। प्रमुख साधारण और वैज्ञानिकों के नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिन फैमिलियरीज। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉयस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है म्यूस्का डोमेस्टिका। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का ओरिजा सटाइवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पिसुम सटाइवम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीजर एरिटियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगहेलेंसिस। प्रमुख फलों के वैज्ञानिक नाम। भारतीय नाम और वैज्ञानिक नाम। सेब मैलस प्यूमिला। खुबानी का वैज्ञानिक नाम पूनस आर्गेनिका। केला का वैज्ञानिक नाम प्यूसा बाल्बिसियाना और पिंड खजूर का वैज्ञानिक नाम है फिनिकस
डेक्टाइलीफेस, फिनिकस डेक्टाइलीफेस। आंवला का वैज्ञानिक नाम है एम्बालिका ऑफिसिनैलिस। अंजीर का वैज्ञानिक नाम है फाइकस कैरिका। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है वाइटिस विनिफेरा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है सीडियम ग्वाजावा। और लौकाट का आरियोबोट्राया जैपोनिका। बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजिपस मारिसियाना। जामुन का वैज्ञानिक नाम है साइजियम क्यूमिनी। नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस ऑर्टिफोलिया। लीची का वैज्ञानिक नाम है लीची चाइनोसिस। संतरा का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस रेटिकुलेटा। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। सहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस अल्वा। खरबूजे का वैज्ञानिक नाम है कुकुमिस मैलो। पपीते का वैज्ञानिक नाम है केरिका पपाया। आड़ू का वैज्ञानिक नाम है पूनस परसिका। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है पायरस कैम्यूनिस। अनानास का वैज्ञानिक नाम है अनानास कास्मासस। आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम है पूनस डेमिस्टिका। अनार का वैज्ञानिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। चकोतरा का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस मैक्सिका। मौसमी साइट्रस साइनेंसिस। तरबूज का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस वुल्गेरिस। बेल का वैज्ञानिक नाम है एलग्ला मार्मिलास। प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके। पोलियो, पोलियो का टीका लगता है मैम्प्स वैक्सीन। खसरा का टीका है मैम्प्स वैक्सीन। टीबी का टीका है बीसीजी। टाइफाइड का टीका है टाइफाइड वैक्सीन। डिप्थीरिया टिटनेस का टीका है डीपीटी। काली खांसी का डीपीटी। छोटी माता का रूबेला वैक्सीन। जर्मन खसरा रूबेला वैक्सीन। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। जीवधारी एवं उनके कोशिकी गुणसूत्र। चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं। बिल्ली में 38 होते हैं। मनुष्य में 46 होते हैं। टमाटर में 24 होते हैं। नींबू में 18 या 36 होते हैं। बंदर में 42 होते हैं। मक्का में 20 होते हैं। घरेलू मक्खी में 12 होते हैं। कुत्ते में 78 होते हैं। मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। मेढक में 26 होते हैं। प्याज में 16 होते हैं। मधुमक्खी में 16 और 32 होते हैं। मच्छर में 6 होते हैं। घोड़े में 64 होते हैं। कबूतर में 80 होते हैं। तम्बाकू में 48 होते हैं। गेहूं में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आलू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चूहा में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पौधे के प्रकार और पर्यावरण अनुकूलन। जलोद्भिद पौधे जल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। समोद्भिद पौधे सामान्य मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। लिथोफाइट्स पौधे चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है। एरिमोफाइट्स पौधे यानी रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे। मरुद्भिद में पौधे यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। हैलोफाइट्स यानी अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे। हेलोफाइट्स यानी दलदली भूमि में उगने वाले पौधे। ऑक्जिलोफाइट्स यानी अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। अब अध्ययन करते हैं दोस्तों, यानी इस टॉपिक से MCQs, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? छाल से, जई से, पत्ती से, कली से?
पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? ये मिलती है कली से। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? गैंडा, ध्रुवी भालू, जिराफ, दरियाई घोड़ा। आंसर नंबर सी यानी ध्रुवी भालू। अगला क्वेश्चन है, एपगार स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, लंबी वायु निश्चित करने का स्केल। आंसर नंबर सी यानी एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। अगला क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? गुर्दा में, अग्न्याशय में, यकृत में, त्वचा में। आंसर करें। आंसर नंबर बी यानी यकृत में। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 0.4%, 2%, 0.6%। आंसर नंबर सी यानी 0.4%। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, लेड। आंसर नंबर डी यानी लेड। पीवी यानी सीसा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन, पास्चुराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और होमोजेनाइजेशन। आंसर नंबर सी यानी स्टैंडर्डाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर पीएमआई, बीएमआई, एमएआई, केएमआई। आंसर नंबर बी यानी बीएमआई। सुस्ती क्या है? पशुनिंद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारा, सपना देखने में एक चरण। आंसर नंबर ए यानी पशुनिंद्रा। जियोट्रॉपिज्म क्या है? आंसर नंबर ए यानी गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभिरज्जु, भ्रूण मूलीय भेद। आंसर नंबर डी यानी भेद। निम्नलिखित में से कौन स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? यानी मेद यानी वसा, ये एक स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। नाभिरज्जु, भ्रूण ये सब इसके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, क्राइस्पर का क्या अभिप्राय है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, क्लेस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीटस। अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? ये लेजर के माध्यम से की जाती है। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ये है दोस्तों आंसर नंबर सी बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तुर्की में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। आंसर नंबर सी यानी स्पेन में। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? ये किया जा सकता है नीले हरे शैवाल के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, यह है दोस्तों औद्योगिकी प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है। ये कहा जाता है आंसर नंबर ए टिश्यू कल्चर। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। आंसर नंबर सी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट्स। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक। आंसर नंबर ए फ्रेडरिक मिएस्चर।
2013 में स्टेम सेल के मदद से पहला मानव लीवर में विकसित किया जाता है, ये किया जाता है जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? आंसर नंबर ए यानी क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी फिंगरप्रिंट्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर नंबर डी यानी लालजी सिंह को। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? आंसर नंबर सी यानी क्रिस्टीना बर्नार्ड ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? आंसर नंबर जी यानी जॉन्स ई साल्क ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? ये की थी माइक्रोस्कोप की। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ये रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? आंसर नंबर सी यानी बाल। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? कौन सी विषाणु की विशेषता है? आंसर नंबर ए यानी विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? आंसर नंबर ए प्रोथैलस, ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी, सैंडिव, ये तीनों जो है पौधे कैसे हैं? कीटभक्षी हैं। ये कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। आंसर नंबर सी अरालर एरियोलर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर नंबर ए यानी ये एक चिकित्सक उपकरण है। चेचक के लिए टीका किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये की गई थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? आंसर नंबर ए यानी क्रेस्कोग्राफ। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? ये पेनिसिलिन की खोज की थी। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे? ये टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जगदीश बोस के द्वारा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में किसका उपयोग किया जाता है? यह आंसर नंबर बी यानी ध्वनि का उपयोग किया जाता है। कथन, अभिकथन और कारण। पेंगुइन पक्षी पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कारण, गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। आंसर नंबर डी यानी ए और आर दोनों गलत हैं। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीकी को आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
आंसर नंबर बी यानी रॉबर्ट एडवर्ड ने। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? ये माना जाता है आंसर नंबर ए थियोफ्रेस्टस को। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सकीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है? आंसर नंबर डी यानी ऑटोप्सी। ऑटोप्सी। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा पर सोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। ये पदार्थ हैं आंसर नंबर डी यानी क्यूटीन। अभिकथन क्या है? और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कारण, केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं। आंसर नंबर बी यानी ए गलत है, आर सही है। खारे पानी में पैदा होने वाला पौधे कहलाते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइलोफाइट्स कहलाते हैं। एक मोनोकाट होता है। आंसर नंबर डी पैफियोपेडिलम। अगला क्वेश्चन है, एक परजीवी पौधा है। कौन परजीवी पौधा है? आंसर नंबर डी कसकुटा। कसकुटा एक परजीवी पौधा है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? आंसर नंबर डी यानी चमेली। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? ये होता है रासायनिक ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। आंसर नंबर डी यानी सुवेरिन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आंसर नंबर सी यानी पुनः संयोजन यानी डीएनए प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? आंसर नंबर बी यानी पालक। बैंगन, टमाटर, मक्का ये ट्रांसजेनिक के उदाहरण हैं। पालक ट्रांसजेनिक का उदाहरण नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। आंसर नंबर डी यानी भिंडी। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न है। बीटी कॉटन, गोल्डन राइस या अम्फ्लोरा। मानव शरीर पर दवाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करें। रिसेप्टर ये है प्रोटीन्स। एंजाइम्स ये है कैटालिस्ट। ट्रैंक्विलाइजर्स। आंसर नंबर ये बी यानी न्यूरोलॉजिकल एक्टिव। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो ये संबंध कहलाता है। आंसर नंबर सी यानी मुर्दाखोर। सामान्यतः किसी प्राणी के त्वचा को मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है। आंसर नंबर सी यानी बकरी से। पौधों का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित करता है? आंसर नंबर सी यानी गन्ने को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न होती है? आंसर नंबर सी यानी मेथेन CH4। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? आंसर नंबर डी यानी एंटासिड। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? आंसर नंबर सी यानी स्टार्च। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? आंसर नंबर डी यानी जीवाणु। पौधे की आयु का निर्धारण होता है। पौधे की आयु का निर्धारण होता है आंसर नंबर बी यानी वार्षिक वलय की संख्या से। निम्नलिखित में से सिरके में कौन अम्ल पाया जाता है? ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड। पदार्थ की
उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। आंसर नंबर सी यानी बोस आइंस्टीन घनीभूत का उपयोग, इसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। आंसर नंबर ए वनीला में। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? आंसर नंबर बी यानी सार्डीन। लिटमस का घोल से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है लाइकेन से। केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों वर्मी कंपोजिस्ट। एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। आंसर नंबर सी यानी पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? आंसर नंबर डी यानी शहद। जूट, सागौन, रबर ये पादप उत्पाद हैं, लेकिन शहद पादप के द्वारा नहीं, मक्खी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए जाना जाता है? ये अल्पका को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? ये होता है सेब में। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? आंसर नंबर बी यानी नीम की। एक मोटी जेल की तरह खोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। आंसर नंबर बी यानी पेक्टिन। ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। आंसर नंबर डी यानी कैलस। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दिखता है? आंसर नंबर डी यानी लाइकेन। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? मस्तिष्क, आंख, कान, नाक यानी आंसर नंबर सी यानी नाक। हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति को पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। गन्ना सामान्यतः से उगाया जाता है, ये उगाया जाता है तने को काटने से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान करना है। मिलान करना है यानी त्वचा यानी बी। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैम्स। उपास्थ इपीथीलियम। ये जोड़ों की सतह है। कंकाली मांसपेशियाँ ये संबंधित हैं स्ट्रेटेड मांसपेशियाँ। सब क्यूटेनियस परत ये संबंधित है ए से, वसी ऊतक। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं? यह है दोस्तों रेशेदार जड़। ये द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। जालीदार सिरा रचना, मुख्य जड़ और 2 बीजपत्र ये सब हैं, और बी नहीं है रेशेदार जड़। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? आंसर नंबर सी यानी निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जीरोफाइट। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है कॉपर का। निम्नलिखित में से
कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? आंसर नंबर डी यानी माल्टोज। इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? ये खींचता है आंसर नंबर बी यानी घोड़ा। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ब्राह्मी में। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया था, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है भेड़ और बकरियों में। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहा जाता है? आंसर नंबर ए यानी लैरिक्स। अगला क्वेश्चन है साइटोन को क्या कहा जाता है? ये पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। साइटोन को पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर नंबर बी यानी शर्करा। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है। आंसर नंबर सी यानी कंपन। ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर नंबर सी यानी टमाटर। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना को बारे में समझाता है? ये समझाता है परासरण की क्रिया होती है, इसके कारण जो है अंगूर फूल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? आंसर नंबर ए यानी पिटचर पौधा है। अंग्रेजी आइवी क्या है? आंसर नंबर सी यानी यूएसए में एक जहरीला पौधा। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आंसर नंबर ए यानी आलू का। इनमें से कौन सी प्रणाली जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? आंसर नंबर डी फाइटोप्लैंक्टन। नीले फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। आंसर नंबर सी यानी चमेली की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डबल रोटी और बियर बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस है। पादपों में स्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आंसर नंबर सी यानी विभेदन। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? आंसर नंबर सी यानी वनीला। निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? आंसर नंबर ए यानी सिनकोना। प्राग ट्यूब्स का विकास भूमि अनुकूलन में एक महत्वपूर्ण चरण है। आंसर नंबर सी यानी रपर्मटोफाइटस। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।